हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद्यालयपुर टीचिंग, जिसमें हम आज फिर आपके लिए लेकर आ गए हैं क्लास 10th की मैथ। और जिसमें आज हमारी क्लास में हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने वाले हैं। और आज चैप्टर नंबर 4 का आपको पहले इंट्रोडक्शन देंगे। आज की क्लास में आपको पूरा इंट्रोडक्शन मिल जाएगा कि जो चैप्टर 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, उसमें क्या है, क्या क्या फॉर्मूलेज हैं, और भी आपको पूरा देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। स्टार्ट करें उससे पहले एक बार आप सभी क्लास को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। हमारे लास्ट 3rd चैप्टर तक पूरा कंप्लीट हो चुका है। आज हमारा 4th नंबर चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। तो बिल्कुल आप सभी नोटबुक अपनी लेकर बैठ जाइए, पेन लेकर बैठ जाइए, ताकि आपको एक एक चीज़ बिल्कुल क्लियरली समझ आ सके। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। फर्स्ट आज का जो चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या दे रखा है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमने कुछ पॉलिनोमियल्स पढ़े थे पिछली क्लास में। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स में हमने देखा था कि लीनियर होता है, क्वाड्रेटिक होता है, क्यूबिक होता है। तो हमने लीनियर से, जैसे कि हमने 3rd चैप्टर में हमने लीनियर इक्वेशंस पढ़ी थी जो लीनियर पॉलिनोमियल से बने थे। अब 4th चैप्टर में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे जो क्या बनी है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से बने हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हम देखते हैं क्वाड्रेटिक मीन्स क्या होता है। तो हमने लास्ट देखा कि जब कोई भी एक पॉलिनोमियल दिया है, जैसे कि इफ राइट 2x + 1, ये एक कोई भी पॉलिनोमियल है। ठीक है, इफ आई राइट 2x + 1। ठीक है, अब देखिए एक ये क्या है, हमारे पास पॉलिनोमियल है। हम देखेंगे इसमें हमारे पास एक वेरिएबल दे रखा है x। ठीक है, तो x में हमने देखा कि हमारे पास हाईएस्ट पावर कितनी है। तो ये हाईएस्ट पावर यहाँ कुछ नहीं है, तो हम 1 हमारी तरफ से कंसीडर कर लेते हैं। तो ये 1 है। तो जिसमें जो भी हमारे पास पॉलिनोमियल है, उसमें अगर हाईएस्ट पावर, किसी भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर अगर 1 है, तो वो कौन सा हो जाता है, लीनियर पॉलिनोमियल हो जाता है। क्लियर है। अगर हम क्या करते हैं, यही अगर हमने लिखा कि 2x² + 1। ठीक है, अब ये जो पॉलिनोमियल है, इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है वेरिएबल की, 2 है। कितनी है, 2 है। तो ये जिस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर कितनी होती है, 2 होती है, तो हम उसको बच्चा मान लेते हैं। क्या, इसी को हम क्या कह देते हैं, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब हम इसको लिखेंगे कैसे, जैसे कि हमने लिखा 2x² + 1। ठीक है, ये तो हमारे पास ऊपर जो लिखा था हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखा था। लेकिन अगर हम =2 लगा देते हैं, इसमें क्या लगा देते हैं, =2 लगा देते हैं, और कोई भी यहाँ पर लिख सकते हैं 0 1 2 3 जो भी लिखना है। अगर इक्वल लग चुका है तो अब ये हमारे पास क्या बन जाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर इक्वल नहीं था, इसमें नहीं था, तो हम इसको क्या बोल रहे थे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। लेकिन इसमें अब हमने क्या लगा दिया, =2 का साइन लगाया है। तो इससे ये क्या होगा कि हमारे पास 2 क्या हो जाएंगे, साइड हो जाएगा, एक राइट हैंड साइड, एक लेफ्ट हैंड साइड, जो भी है राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। तो हमारे पास 2 क्या आ गए, साइड आ गए हैं, और उनको =2 के साइन के साथ हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यही हमारा क्या हो जाता है, इक्वेशन बन जाती है। तो ये हमारे पास एक किसकी फॉर्म आ गई है, इक्वेशन की फॉर्म आ जाती है। ठीक है, अब देखिए अगर हम इसको जनरली हम कैसे भी लिख सकते हैं। तो हम जैसे हमने लिखा जैसे 2x, ठीक है, ² + 3x + 1 = 0। तो ये हमारे पास एक क्या आ जाएगी, क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। क्यों, क्योंकि देखिए हाईएस्ट पावर हमारे पास यहाँ पर 2 है, इसके पास भी पावर है, लेकिन इसके पास क्या है, 1 है। तो हम 1 नहीं काउंट करेंगे, हम क्या करेंगे, इस पूरे इक्वेशन की जो हाईएस्ट पावर होगी हम उसको काउंट करेंगे, और उसी के हिसाब से हम उस जो भी इक्वेशन है उसका नेम कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो देखिए इस पर हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। ठीक,
अब देखिए इसको अगर हम लिखते हैं, अब जैसे कि हमारे पास देखा कि हमने यहाँ पर तो हमारे पास क्या 3x है, एक और वेरिएबल दे रखा है, लेकिन हमने ऊपर जो लिखा था उसमें तो कहीं भी एक इक्वल जो एक्स स्क्वायर के बाद हमने कोई सिंपल x लिखा ही नहीं, लेकिन फिर भी ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ऐसा क्यों है? ठीक है, तो देखते हैं। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन्स क्या होगा कि हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए। ठीक है, हाईएस्ट पावर कितना होना, 2 होना चाहिए। तो देखिए ये जो हाईएस्ट पावर 2 वाला है ये होना ज़रूरी है। अगर ये है तो आप उसको क्वाड्रेटिक बोल देंगे, लेकिन ये अगर नहीं भी होता है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि हम अगर यहाँ पर कुछ नहीं था तो हम इसको 0x भी मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? 0x भी मान सकते हैं। अगर x का जो भी वैल्यू होगी अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0 आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर नहीं भी लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप इसको इतना याद रखें। ठीक है, तो ये हमारे पास एक क्या हो जाती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाती है। अब देखिए जितनी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, अब देखें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो होती हैं, क्लियर है? चलिए देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो भी होती हैं। अब उसमें है ना हमारे पास क्या होता है? एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है इसकी। क्या होती है? एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है जो कि ये लिखी है। क्या होती है? ax² + bx + c इक्वल में 0। ठीक है, प्लस ना होकर माइनस भी हो सकता है, वो कोई इशू नहीं है। ठीक है, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है इसकी। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास ये दे रखा है, जैसे कि यहाँ पर ये है हमारे पास ax² + bx + c इक्वल में 0। ठीक है, ये हमारे पास एक क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म है किसकी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब हमारे पास यहाँ पर जो a, b और c है, ये a, b और c क्या हो सकते हैं? कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। अब रियल नंबर में क्या होगा? आपका रेशनल नंबर भी हो जाएगा, इरेशनल नंबर भी आ जाएगा। तो वो कोई नहीं है, आपके पास रूट के अंदर भी कोई भी डिजिट आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर a, b और c जो रहेंगे वो क्या हो सकते हैं? एक रियल नंबर होते हैं यहाँ पर। ठीक है, और अगर ये रियल नंबर है, जैसे आप यहाँ पर 1 भी यूज़ कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, √3, √2, √5 जो भी आपको करना है कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ हमको बहुत ज़्यादा याद रखनी है कि ये जो a है, ठीक है, a जो होता है, a की प्लेस पर हम कभी भी 0 यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्या बोला हमने? कि ये जो a है इसके प्लेस पर हम कहीं भी 0 यूज़ नहीं कर सकते। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अगर हमने क्या करा है, यहाँ पर अगर 0 लिखा है और 0x² लिखा है, तो इन दोनों में जब मल्टीप्लाई होगा तो 0 के साथ किसी का भी मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारे पास क्या आता है? 0 ही आता है। तो अगर आपके पास ये पूरे का आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो हमारे पास से ये x² वाली जो स्क्वायर वाली हाईएस्ट पावर जिसकी 2 है वो तो क्या हो जाएगा? हट ही जाएगा। अब यहाँ पर 0 बचा है, ये हट गया है, तो ये तो क्या बचेगा फिर? तो ये तो पूरा, इसके ऊपर पावर तो 1 है, तो ये तो पूरा के पूरा क्या बच गया हमारे पास? लीनियर बच गए। और हमें क्या चाहिए? क्वाड्रेटिक चाहिए। तो इसलिए हमको क्या है? कभी भी a के प्लेस पर 0 नहीं पुट करना है। बाकी आप a के अलावा 1 2 3 4 5 जो भी करना है आप कर सकते हैं, लेकिन कभी भी a के प्लेस पर 0 नहीं होने चाहिए। अगर a के प्लेस पर 0 आई तो हमने अभी बताया है कि वो 0 बन जाएगा और फिर हमारे पास ये क्या नहीं रहेगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। क्लियर है? आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनती है, क्या है। ठीक है, चलिए इसको एक बार देख लीजिए, फिर हम नेक्स्ट आपको करवाते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं कि सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर फैक्टराइजेशन मेथड। अब फैक्टराइजेशन मेथड के अकॉर्डिंग हम कैसे सॉल्यूशन निकाल सकते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, कैसे रूट्स उनकी फाइंड कर सकते हैं वो देखेंगे हम। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो फैक्टराइजेशन को हम एक और मेथड के नाम से जानते हैं, आपने सुना भी होगा, लास्ट टाइम करा भी होगा। तो ये होती है क्या? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ठीक है, तो जो मिडिल टर्म
स्प्लिटिंग मेथड जो होती है उसके जैसे ही सेम हमको क्या करनी रहती है, फैक्टराइजेशन मेथड से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है उसकी रूट्स को हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो देखते हैं कैसे करेंगे। तो सिंपल सी एक आपके बुक का ही एग्जाम्पल का एक क्वेश्चन ले रखा है। जैसे आपके पास कोई इक्वेशन दे रखी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है 2x² - 5x + 3 = 0। ठीक है, अब हमारे पास ये जो है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो लास्ट का जो डिजिट होता है, ठीक है, वो और ये जो फर्स्ट डिजिट है ये, इन दोनों का हम पहले क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 6 और 2 का हम पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, क्या आएगा, 2 और 3 का 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 6 आ जाएगा। क्लियर है। अब हम क्या करते हैं कि 6 का एलसीएम निकालेंगे या फैक्टर्स निकालेंगे, तो हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2 और 3 ही आ जाएगा। ठीक है, ये जो फैक्टर्स आए हैं, अब हम इनको इस तरीके से इनको पुट करेंगे कि इनको प्लस या फिर माइनस करने पर हमारे पास क्या आना चाहिए, जो बीच का टर्म है ये आना चाहिए, मिडिल टर्म आना चाहिए। क्लियर हो रहा है। क्या किया है हमने, लास्ट जो 3 था, 3 यहाँ पर कोई भी डिजिट हो सकती है 3 के अलावा। ठीक है, 3 और 2 का पहले हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद उसका हमने जो 6 जो भी आंसर आया था 6 आया था, उसका हमने क्या कर दिया है, एलसीएम निकाला। एलसीएम निकाला तो हमारे पास 2 डिजिट आई हैं, अब 2 और 3 आए हैं। अब हम इस 2 और 3 को या तो प्लस करके या फिर माइनस करके क्या लाना है, हमको बीच का 5 लेकर आना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको लिख देते हैं। कैसे लिखेंगे, पहले तो ये जो फर्स्ट टर्म होता है सेम एज इट इज लिख दिया जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास क्या आएगा, ये 3, ठीक है, 3x और यहाँ पर 2x और प्लस का क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा और इक्वल में 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, माइनस का है। क्वेश्चन में 5 जो है वो किसका है, माइनस का है। तो ये तो हमें समझ आ गया कि हमारे पास फर्स्ट जो बड़ी डिजिट है वो क्या होनी चाहिए, हमारे पास माइनस की होनी चाहिए। तो मतलब हमारे पास यहाँ पर बड़ी डिजिट कौन सी थी, 3 थी, तो हमने 3 माइनस का लिख लिया। अब देखते हैं, अगर हम यहाँ पर प्लस करते हैं तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा तो 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1x बचेगा, लेकिन हमको तो क्या चाहिए, 5x चाहिए। तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ भी माइनस का लगाएंगे। तो देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और साइन भी किसका आएगा, माइनस का आएगा। तो 3x और 2x मिलकर कितना हो जाएगा, हमारे पास 5x हो जाएगा। तो हमारे पास ये तो हमें आ गया है कि ये इस तरीके से करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, अब देखिए ये जो ये दोनों डिजिट है इनमें से हम कॉमन निकालेंगे। क्या कॉमन आएगा, तो देखिए 2 और 3 तो एक किसी टेबल में भी नहीं आ रहे हैं, लेकिन हमें देख रहा है कि x इसमें भी है इसमें भी है, तो हम x को कॉमन लेंगे। क्या करेंगे, x कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर देखिए x तो एक बाहर आ चुका है, यहाँ पर अगर हम x का मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या बच रहा है, 2 बच रहा है, और एक यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 1x तो आ चुका है, तो 1x और बच रहा है। ठीक है, देन फिर यहाँ पर देखते हैं, हमारे पास x और x तो है, लेकिन ये सिंपल एक क्या बच रहा है, हमारे पास 3 बच रहा है। तो हमने पहला ये कर लिया। अब देखिए, अब हमें इनमें से भी कॉमन निकालना है। इसमें से कॉमन निकालेंगे और जो भी फिर उसके बाद जो ब्रैकेट में बचेगा तो वो सेम एज इट इज़ ऐसा ही आना चाहिए, अलग नहीं आ सकता, क्योंकि हमें उन दोनों में से कॉमन लेना है। तो हमें सेम इसी तरीके का एक और पेयर बनाना है। तो हम क्या करेंगे, सेम ऐसा ही बना है, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या कॉमन ले लेंगे, 1 को कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2x। अच्छा, ये प्लस का है तो ये माइनस का है, हमने यहाँ पर तो माइनस का मल्टीप्लाई अगर माइनस में करेंगे तो आंसर किस में आएगा, प्लस में ही आएगा। तो इसलिए यहाँ पर हम माइनस का ही लिखेंगे। ठीक है, ये अब क्लियर है। अब देखिए ये भी सेम आया, तो इसको ये भी इधर भी सेम है इधर भी सेम है, तो इसको हम क्या करेंगे, 1 टाइम लिख लेंगे। ठीक है, और एक पेयर कौन सा बन जाएगा, जो हमारे पास बाहर हमने कॉमन लिए थे उनका बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, x - 1। ठीक है, और इक्वल में 0।
ठीक। अब हम क्या करेंगे, इसकी ज़ीरोस फाइंड करेंगे। तो ये क्या आ जाएगा 2x माइनस 3 इक्वल में 0। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x आएगा और यहाँ 3 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा और 2 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में जाएगा। तो इस x की वैल्यू ये आ जाएगी और ये x माइनस 1 इक्वल में 0, तो ये 1 उधर जाएगा तो ये प्लस। तो इस तरीके से हमारे पास क्या आ जाएगी, x की एक वैल्यू ये आ जाएगी और एक वैल्यू ये आ जाएगी। तो इस तरीके से हमने एक मेथड देख ली, जो कौन सी है हमारे पास, तो फैक्टराइजेशन मेथड, जिसको हम एक और नाम से जानते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड के नाम से भी जानते हैं, जो आपकी ये 4th चैप्टर में इसका भी आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे, तो ये भी आपको करने होंगे। तो प्लीज़ अच्छे से देखिए, अच्छे से समझिए, और कोई भी डाउट रहता है तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। तो जल्दी से इसको भी कर लीजिए, देन हम थोड़ा सा और नेक्स्ट चलते हैं। चलिए अब हम देखते हैं नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, अब देखिए कोई भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है तो उसके जो भी हमने अभी थोड़ी देर पहले हमने मिडिल स्प्लिटिंग टर्म मेथड से करा था, तो हमने दो वैल्यूज़ फाइंड की थी। तो उसी के अकॉर्डिंग किस रूट की क्या नेचर है, किस तरीके का रूट आया है, वो उसको देखने के लिए अब हम आगे देखते हैं। देखिए एक होता है डिस्क्रिमिनेंट मेथड होती है, जिसमें क्या होगा कि आपके पास एक फॉर्मूला दिया जाता है जो क्या होता है b² माइनस 4ac। क्या होता है यहाँ पर एक आपको एक जिसको हम d से रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट को हम d से रिप्रेजेंट करेंगे और इसका फॉर्मूला क्या होता है v² माइनस 4ac। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू को पुट करेंगे और वैल्यू को पुट करने के बाद फिर हम क्या करते हैं, इसकी रूट्स निकालते हैं और देखते हैं कि किस तरीके की इसमें क्या आती है, रूट्स आती हैं। अब देखिए आपके पास एक स्टैंडर्ड फार्मूला होता ही है, इक्वेशन होती है जो कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल में 0। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जो भी b की वैल्यू दी होगी वो यहाँ पर पुट हो जाएगी 4, फिर a की वैल्यू जो दी होगी वो यहाँ आ जाएगी और c की वैल्यू यहाँ आएगी, और फिर इस तरीके से हम सॉल्व कर कर इसका d फाइंड कर लेंगे। क्लियर है। अच्छा अब देखिए इसमें क्या होती है कि रूट्स टाइप्स ऑफ रूट्स आते हैं। अब जैसे कि एक आपके ही एग्जाम जो बुक है, एग्जाम्पल है, उसी की एक इक्वेशंस लेते हैं और फिर हम इसको आपको सॉल्व करके बताते हैं कि ये कैसे है। ठीक है, आपके पास एक है, देखिए आपकी बुक का है 2x² माइनस 4x प्लस 3। ठीक है, एक इक्वेशन है, हम यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, 2x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल में 0। क्लियर है। अब देखिए इसको ही हम क्या करेंगे, यहाँ पर सॉल्व करते हैं। ये आपकी बुक का ही है, तो देखें d इक्वल में क्या हो जाएगा ये। ठीक है, b क्या है हमारे पास यहाँ पर 4 दे रखा है, कितना है 4, और ये किसका है माइनस का 4 है। ठीक है, तो b के प्लेस पर हम क्या रखेंगे, माइनस का 4 रखेंगे और स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ पर 4, a की वैल्यू हमें कितना दे रखा है, तो 2 है, 2 पुट कर देंगे, और c की वैल्यू हमारे पास 3 है, 3 पुट कर देंगे। ठीक, एक सेकेंड, फिर यहाँ पर d, यहाँ 4 का हम स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। फिर यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा 8, 8 2 जा 24। क्लियर है। फिर यहाँ पर क्या आएगा d, और क्या आ जाएगा यहाँ पर माइनस का क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट क्या हुआ कि जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी आई, -8। ठीक है, कितनी आई है -8, मतलब कि ये जो वैल्यू है ये क्या है 0 से बहुत कम है, 0 से क्या है कम है। तो अब देखिए कि इसका डिस्क्रिमिनेंट -8 आया है, इसकी वैल्यू जो आई है -8 आई है, जो कि 0 से बहुत कम है। तो अब इस प्रकार की वैल्यू को हम किस टाइप की रूट्स कह सकते हैं, तो इसी के लिए आपको नेचर ऑफ रूट्स बताए गए हैं। तो देखते हैं कि क्या क्या वैल्यूज़ हैं, क्या क्या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले बोला गया है कि आपके पास ये जो फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला है
ठीक है। इसकी जो वैल्यू आती है, इसकी वैल्यू यहाँ पर क्या आई है, -8 आई है। तो यहीं पर बताया है कि अगर इस फॉर्मूले की वैल्यू अगर 0 से क्या आती है, बड़ी आती है, क्या आती है, बड़ी आती है, मतलब कि यहाँ पर जो डिस्क्रिमिनेंट है अगर प्लस में आता, ठीक है, प्लस का 8 आ जाता तो वो किससे बड़ा हो जाता है, 0 से बड़ा हो जाता है। तो इस कंडीशन में अगर D आपका जो है, D बड़ा है किससे, 0 से बड़ा होता है, D किससे बड़ा होता है, 0 से बड़ा होता है। तो इस कंडीशन में रूट जो बनेगी वो कैसी आएगी, रियल रूट आएगी। कैसी आएगी, आपके पास रियल रूट आएगी, सॉरी हाँ रियल रूट आएगी, ठीक है, क्लियर है। और रियल रूट तो आएगी, लेकिन साथ में किस टाइप की आएगी, तो डिस्टिंक्ट रियल रूट आएगी। अच्छा, डिस्टिंक्ट मतलब क्या होगा, तो डिस्टिंक्ट मतलब होगा जैसे कि आपके पास दो वैल्यू आई, दोनों वैल्यू जो लास्ट हमने फैक्टर मिडिल स्प्लिटिंग टर्म से किया था, तो उसमें दो वैल्यूज़ थी और दोनों वैल्यूज़ क्या थी, डिफरेंट थी, है ना, अलग अलग थी। जैसे कि दो वैल्यू आई, जैसे कि एक की 1 आ गई तो दूसरे की 2 आई है, 2 आई है, 3 आई है, या -√2 आई है तो एक की कुछ भी √2/5 आ गई है, कुछ भी आया, कुछ भी जो भी है। तो ये क्या होगी, दोनों के दोनों कैसी होंगी, डिफरेंट होंगी, अलग अलग होंगी। तो उस टाइप की रूट्स को हम क्या कहते हैं, डिस्टिंक्ट रूट कहते हैं, ठीक है। तो देखिए कि अगर इसकी वैल्यू जो है 0 से कैसी आती है, ग्रेटर आती है, तो उस कंडीशन में हमारे पास कैसी होती हैं, डिस्टिंक्ट रूट्स होती हैं, और वो कैसी होती हैं, रियल रूट्स होती हैं। कैसी होती हैं, रियल रूट्स होती हैं। अब हमारे पास अगर जो कि डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो किसके इक्वल में आ जाए, 0 के इक्वल में आ जाए। कैसा, मतलब कि अगर 0 डिस्क्रिमिनेंट की भी वैल्यू वही आ जाए, 0 के इक्वल आ जाती है, मतलब ये भी 0 हो जाए, ये भी 0 हो जाए, तो इस कंडीशन में कैसी आ जाएगी कि रियल रूट्स तो आएंगे। अच्छा, इसका मीन्स क्या बोल रहा है, तो मतलब आपकी दोनों वैल्यू सेम आ रही हैं। अगर एक वैल्यू 2 है तो दूसरी वैल्यू भी 2 ही होगी, या फिर यहाँ पर √2 आ रही है तो यहाँ पर भी √2 आएगी, मतलब दोनों ही वैल्यू जो आएंगी लास्ट में वो कैसी होंगी, सेम होंगी, है ना। तो उसको हम क्या बोलेंगे कि इक्वल रूट्स आएंगी। कैसी आएंगी, उसमें इक्वल रूट्स आएंगे, दोनों सेम आएंगी, और वो कैसी होंगी, रियल रूट्स होंगी। किस कंडीशन में, जब आपके पास डिस्क्रिमिनेंट इक्वल में क्या हो, 0, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट भी 0 आ गया हो और इक्वल का उधर 0 तो है ही। अगर दोनों इक्वल आ जाती हैं तो उस कंडीशन में आप क्या लेकर आ जाते हैं कि आपकी दोनों जो भी वैल्यूज़ आएंगी वो इक्वल ही बनेंगी, ठीक है। फिर थर्ड कंडीशन क्या होगी कि डिस्क्रिमिनेंट अगर किससे छोटा हो जाए तो वो हो जाए हमारा 0 किससे छोटा। देखिए ये आया था, 0 से छोटा आ गया, तो ये इस कंडीशन वाली जो डिस्क्रिमिनेंट जिसमें 0 से कम आ जाता है, तो उसमें फिर आंसर क्या होता है, इसकी कोई भी रियल रूट नहीं होती, तो नो रियल रूट, ठीक है। इसकी कोई भी रूट नहीं बनती है, मतलब इसमें कोई भी आंसर आ ही नहीं सकता, क्योंकि ये कैसा हो रहा है, 0 से छोटा आ गया, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो इस तरीके के 3 नेचर होते हैं। तो हमने पहला देखा कि डिस्क्रिमिनेंट के इक्वल आ जाता है तो इक्वल रियल रूट्स आती हैं, मतलब दोनों ही वैल्यू सेम आएंगी। फिर अगर डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 से कैसा हो जाता है, बड़ा आ जाता है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएंगी कि दोनों की दोनों डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आएंगी, मतलब कि 2 रूट्स आएंगी, रियल रूट्स रहेंगी, लेकिन वो कैसी होंगी, डिफरेंट होंगी। क्लियर है। थर्ड टाइम में क्या बोला है, अगर डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 से कम हो जाता है, मतलब माइनस में वैल्यू आ जाती है, तो उस कंडीशन में कोई रूट्स बचती ही नहीं है, बनती ही नहीं है, तो नो रियल रूट्स आ जाएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर जो कुछ एक्सरसाइज हैं जिसमें आपको रूट्स भी बतानी है कि रियल रूट है कि किस टाइप की रूट है, तो उधर ये वाला मेथड अपन यूज़ करेंगे, ठीक है। तो देख लीजिए एक बार, फिर हम नेक्स्ट देख लेते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी होगी, उसको हम क्वाड्रेटिक के फॉर्मूले से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे वैल्यूज ला सकते हैं, कैसे रूट्स फाइंड कर सकते हैं, वो देखेंगे, ठीक है। अब देखिए
एक आपके पास है ना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है जो कि आपके पास दे रखा है, कितना है, -b प्लस माइनस, ठीक है, एक सेकेंड रुकिए, हाँ, -b प्लस -4ac अपॉन क्या जाएगा आपके पास 2a, ठीक है, क्या हो जाएगा 2a, सॉरी 4ac नहीं, v स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, और अपॉन 2a, ये आपके पास एक फॉर्मूला है जिसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहते हैं। अब आपने देखा होगा कि अभी हमने कुछ देर पहले ही देखा था कि ये जो फॉर्मूला है b स्क्वायर माइनस 4ac, ये तो डिस्क्रिमिनेंट का है। ये किसका है, डिस्क्रिमिनेंट का है। तो मतलब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -b प्लस माइनस और यहाँ पर d की वैल्यू और 2a, ये लिख सकते हैं ना हम, क्योंकि ये किसका फॉर्मूला है, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है। तो हमने अभी डिस्क्रिमिनेंट निकालना भी देखा था, तो उसी हिसाब से हम यहाँ पर इसको ये भी लिख के बता सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हमें कोई भी इक्वेशंस दी जाती है, तो हम एक आपकी ही जो बुक है उसी का रख लेते हैं। तो अपन एक इक्वेशन देख लेते हैं कोई सी भी और हम उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। चल ये देख लेते हैं, ये आपके पास आपकी ही बुक का एक क्या है इक्वेशन दे रखी है, ये देख लेते हैं, ठीक है। 3x + 5 इक्वल में 0, क्लियर है। अब देखिए ये जो हमको एक इक्वेशन दे रखी है 4x² + 3x + 5 इक्वल में 0। अब हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले अगर हमको ये पूरा वैल्यू नहीं निकालनी है तो सबसे पहले हमने d निकालना देख ही लिया है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, d ही फाइंड करते हैं। क्या फाइंड कर लेते हैं हम, d, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए क्या होगा, d इक्वल में क्या था हमारे पास, b² - 4ac, यही था। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर b की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 है, तो 3 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू क्या है हमारे पास 4 दी गई है और c की वैल्यू क्या है 5 है, ठीक है। एक सेकंड देख लेते हैं आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, चलिए दिख रहा है ना। अब देखिए इसको क्या करेंगे हम, तो 3 3 जा क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा और इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 4 जा 4 5 जा 20 24 जा 80, यही हो जाएगा ना, ठीक है, 80 हो जाएगा, 24 जा 80, क्लियर। अब इसमें से हम क्या करेंगे, माइनस करते हैं, तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर 71, कितना आएगा हमारे पास 71। तो d की वैल्यू तो हमारे पास क्या आ गई है 71 आ गई है। अब हम इस फॉर्मूले में इसको क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। तो देखिए क्या करेंगे, अब देखिए ये है हमारे पास माइनस, ठीक है, ये इसका माइनस है, फॉर्मूले में ही दिया है, और ये क्या है b, तो b हमारे पास क्या दे रखा है 3 दे रखा है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये क्या है प्लस माइनस है, प्लस माइनस लगाया हमने, और क्या है ये d, तो d हमारे पास कितना आ गया 71 आ गया है, तो 71 लिख देते हैं और 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू हमारे पास क्या है 4 है, तो यहाँ पर हम 4 लिख लेते हैं, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम एक बार देखिए ये प्लस में और माइनस में, तो हम इसी वैल्यू को एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख देते हैं। तो ये कितना आ जाएगा 3, एक बार प्लस में लिखते हैं, ठीक है, और इसी को हम क्या करेंगे एक बार हम माइनस में लिख देंगे, ठीक है। और अगर इसका क्या होता रूट, अगर रूट फाइंड कर लेते, मतलब रूट आता किसी चीज़ का, जैसे 64 है या 81 होता, तो इसको फिर हम क्या करते, इसको रूट से बाहर निकाल के थोड़ा सा और सॉल्व करके उसको निकाल सकते थे। तो इस तरीके से हमारे पास क्या आ जाएंगे, इससे 2 रूट आ जाएंगी, ठीक है, एक प्लस में और एक माइनस में, ठीक है। तो इस तरीके से हमने सॉल्यूशन, मतलब ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है जिससे हमने क्या कर लिए हैं, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की रूट्स फाइंड कर हमने बता दी हैं। तो आज
जो इंट्रोडक्शन है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। ये पूरा ही आपके चैप्टर में दिया है, पूरी एक एक जो जो चैप्टर में आना है आपका पूरा वही हमने इंट्रोडक्शन दिया है। और आपको जो लास्ट के चैप्टर्स हमने कराए थे तो आप उनको भी रिवीजन करते रहिएगा। और कल की क्लास से फिर हम फर्स्ट 4.1 से स्टार्ट कर देंगे। तो आज की क्लास कैसी लगी ज़रूर बता दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। कोई डाउट हो और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में 4.1 हम स्टार्ट कर देंगे। आज का इंट्रोडक्शन क्लास था, बहुत अच्छे से आप अगर एक बार में समझ नहीं आए तो आप दूसरी बार भी ज़रूर देखिएगा, है ना, ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो सके। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ शेयर माई वीडियो एंड लाइक माई video.